to all dear students. Hope you all are fine and safe. This is your social studies teacher Miss Ramsha, and in this session we are going to chapter of month of August, the age of the Abbasids, chapter number 8. So open page number 70. Here we are going. The world was listening to people talking about a new city. दुनिया वालों को बात करते हुए सुना एक नए शहर के बारे में. विद वंडर एंड अमेजमेंट इट वॉज बिल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. वो दरियाओं के किनारे बनाया गया. इट वॉज फुल ऑफ प्लेसेस. वहाँ पे तमाम तरह के प्लेसेस जो थे मौजूद थे. वहाँ गार्डन्स भी थे, मार्केट्स, स्कूल, कॉलेजेस and grand libraries where people from all over the world come to trade, learn, enjoy and meet freely. जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते थे तिजारत करने के लिए, पढ़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए. इट वॉज बगदाद. वो एक बगदाद था, उस शहर का नाम. द कैपिटल ऑफ द अब्बासीड, जो कि कैपिटल था अब्बासीड का, हु रूल्ड फ्रॉम 750 to 1258. हारून एंड Mamun. The most famous Abbasid ruler was Harun al-Rashid, who ruled from 786 to 89 and strengthened the rule of his family. जो हारून एंड मामून थे, द फेमस अब्बासीड रूलर रहे हारून अल-रशीद, जिन्होंने रूल किया 786 से लेके to 89 तक, एंड स्ट्रेंथन द रूल ऑफ हिज फैमिली. ये उनकी फैमिली से चला आ रहा था. द स्प्लेंडर ऑफ हिज कोर्ट बिकम फेमस इन फार ऑफ प्लेसेस लाइक यूरोप इवन ड्यूरिंग हिज टाइम. उनकी दारुल हुकूमत जो थी वो इतनी फेमस होती चली गई कि वो यूरोप तक पहुंच गई. एंड ही बिकेम अ लेजेंडरी कैरेक्टर इन स्टोरीज. और वो स्टोरीज़ के अंदर, कहानियों के अंदर एक लेजेंडरी कैरेक्टर रखने लगे. लाइक अलिफ लैला, लेटर ऑन हिज सन मामून अल रशीद. हारून अल रशीद के जो बेटे थे मामून अल रशीद, उसके बाद उन्होंने रूल किया फ्रॉम 813 to 833. ऑल्सो गेन फेम एंड ग्लोरी. उन्होंने भी बहुत नाम कमाया, अपना बहुत मुकाम बनाया. मामून पैट्रोनाइज लर्निंग एंड फिलोसफी. हिज पैशन फॉर लर्निंग वॉज एस्टोनिशिंग. उनका जो पैशन था तालीम हासिल करने से, लैंग्वेज नॉलेज रखने से, वो बहुत पैशनेट था. ही इम्पोर्टेड 1000 ऑफ बुक्स इन ग्रीक एंड लैटिन. उन्होंने इम्पोर्ट करवाई थी बहुत सी तादाद में लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस में बुक, विच हैड बीन इग्नोर इन यूरोप, जो कि इग्नोर की जाती थी यूरोप के अंदर. एंड हायर्ड स्कॉलर्स टू ट्रांसलेट दैम इनटू अरबिक. और उन्होंने हायर किए बहुत से ऐसे स्कॉलर्स जो कि इन लैटिन और ग्रीक की बुक्स को ट्रांसलेट कर सकें अरबिक लैंग्वेज में, क्योंकि उस टाइम अरबिक बोली जाती थी. दिस वर वर्क्स ऑफ साइंस एंड फिलोसफी बाय द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ एशियन टाइम्स. ये एशियन टाइम्स के ग्रेट फिलोसफर्स की बुक्स थी जो कि यूरोप में मुसलसल इग्नोर्ड हो रही थी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ग्रीक एंड लैटिन. बट मामून अल रशीद ने जो है उन्हें ट्रांसलेट कराया अरबिक में, और उसके बाद वो उनके यूज़ में आ गई. उन्हें बहुत शौक़ था नॉलेज हासिल करने का, लर्निंग करने का. ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो एक्सपेंडेड इन द डेज ऑफ मामून एज वॉर्स वर ओवर. जब जंगी हालात पे कुछ काबू पाया गया तो उन्होंने जो है कॉमर्स और ट्रेड के बारे में भी बहुत सी नॉलेज लोगों को प्रोवाइड की. द अब्बासीड्स एडेप्टेड मैनी पार्ट्स ऑफ द पर्शियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब्बासीड्स जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत से पर्शियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट्स भी अडॉप्ट किए. दे एनेबल दैम टू सेटिस्फाई मैनी ऑफ द कम्युनिटीज़ लिविंग अंडर द वेस्ट एम्पायर. वो उस वक्त इस बात के इनेबल थे, इस बात पे मुत्तफिक थे कि वो लोगों की सेटिस्फिकेशन को जो है दुरुस्त कर सकें, ज़्यादा अच्छी बेहतर कर सकें अपने जो है रूल करने से. दिस एनेबल दैम टू सेटिस्फाई. उसके बाद उन्होंने लोगों को बहुत से सेटिस्फाई किया अपनी पर्शियन गवर्नमेंट सिस्टम एडॉप्ट करके.
लेटर ऑल्थो मोस्ट ऑफ दिस रीजन डेवलप्ड इंडिपेंडेंट किंगडम्स, उसके बाद तमाम किंगडम्स जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। दे स्टिल रिस्पेक्टेड द अब्बासीड कैलिफ, उसके बावजूद वो जो है अब्बासीड की बहुत इज्जत किया करते थे। सी रीजनल किंगडम्स ऑन पेज नंबर 72। आपको पेज नंबर 72 पे जो है ये रहा रीजनल किंगडम मिलेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, एज द अब्बासीड डायनेस्टी ग्रू वीक आफ्टर द डेथ ऑफ मामून, जब उनकी वफ़ात हो गई उसके बाद डेस्टिनी को ग्रो करने के लिए जो है उन्हें कोई तो कैलिफ चाहिए था। द वेरियस रीजन कंक्यूड बाय द अरब स्टार्टेड बिकमिंग इंडिपेंडेंट अंडर देयर लोकल रूलर्स। ये रीजन जो था वो लोकल रूलर के हाथों में चला गया। हु वर ऑल मुस्लिम्स बाय देन, वो मुसलमान थे। इजिप्ट डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस इन 877 AD। इजिप्ट ने जो है अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो डिक्लेयर कर दिया। सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया रिवाइव अंडर द Samanid in 900 AD and Afghanistan became a world power under the Ghaznavids, whose most famous king as was महमूद गजनवी। वो भी एक बहुत ही मशहूर किंग थे जैसे कि महमूद गजनवी थे। अबाउट whom you have read in the previous class, जैसे कि आप अपने प्रीवियस क्लास में महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अदर रीजन फॉलोड एज अ रिजल्ट द अथॉरिटी ऑफ द अब्बासीड dynasty was restricted to Baghdad, while Africa, Egypt, Persia, Asia Minor, Turkey, Afghanistan and South Asia all were ruled by independent rulers. However, most of these rulers expressed a token of respect towards the Abbasid ruler, who were still known by the title of Caliph. Most of these regional rulers were proud of their native language. वो बहुत से रूलर्स ऐसे थे जिन्हें बहुत प्राउड था अपनी नेटिव लैंग्वेजेस पे एंड देयर लैंड और अपने होम लैंड पे, एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन डेवलपिंग देयर ओन सिटीज़, और वो अपने अलग शहर अलग सिटीज़ बनाना चाहते थे और कंस्ट्रक्ट भी कर रहे थे विद ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, खूबसूरत इमारतों से, एंड पैट्रोनाइज पोइट्स एंड राइटर्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। The Fatimids in Egypt established the Al-Azhar University in 969 AD, which remains a great source of learning even today. आज के ज़माने में भी वो ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग है। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी जो है वो 969 AD में बनाई गई। In Egypt, the Persian language had almost died out after the Arab conquest of Persia. जब उनकी वफ़ात हुई तो पर्शियन लैंग्वेज भी वहाँ पे दम तोड़ चुकी थी, बट विद द इंटरेस्ट ऑफ द न्यू किंग्स, लेकिन नए बादशाहों के इंटरेस्ट की वजह से इट बिकेम अ रिच लैंग्वेज। वो जो है एक काफ़ी रिच हो गई लैंग्वेजेस में, वन ऑफ द बेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ दीज किंग्स वर टर्क्स बट दे स्पोक पर्शियन फ्लुएंटली। बहुत से जो किंग थे वो तुर्की के रहने वाले थे और उनकी अपनी होम लैंग्वेज भी यही थी, लेकिन वो पर्शियन सीखने के बाद फ्लुएंटली बोलने लगे। लेटर पर्शियन बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर मुस्लिम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया के अंदर। Here you have a third topic which is Spain. Come page number 70. Spain situated in Europe. Spain यूरोप में situated है, became part of the Muslim world, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का ही एक हिस्सा है। From 711 to 1492, the Umayyad dynasty continued its rule in this country even after it was overthrown by the Abbasids. Elsewhere, Muslims developed a very sophisticated culture in Spain, which later influenced the way of life in Europe. Forks and knives for eating. उस वक्त forks और knives के ज़रिए जो है खाना खाया जाता था। Cuffed sleeves in shirts. स्पेन का ये कल्चर बताया जा रहा है आपको। एंड बेल्टेड ट्राउज़र्स वेयर प्रोबेबली ऑल डेवलप्ड बाय मुस्लिम्स इन स्पेन। ये तमाम चीज़ें जो हैं मुस्लिम्स ने डेवलप की थी इन स्पेन में जो है।
दे ऑल्सो बिल्ड ग्रेट बिल्डिंग्स, उन्होंने ग्रेट अच्छी खूबसूरत इमारतें भी बनाई, इंक्लूडिंग द मॉस्को ऑफ कॉर्डोबा एंड द प्लेस ऑफ अल-हमरा, उन्होंने मस्जिद भी बनाई और एक अल-हमरा प्लेस भी बनाया, विच आर बोथ वर्ल्ड फेमस प्लेसेस, जिन्हें वर्ल्ड फेमस प्लेसेस में जो है शुमार किया जाता है। हियर यू कैन सी द मैप ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, these all countries are including in Islam. Okay, so come page number 74. In this page you can read fall of Baghdad in 1258 AD. Halaku Khan, Ghangi's grandson, invaded Baghdad, killed around 1.6 million people and destroyed the city completely. उन्होंने जो है वो ग्रैंड सन थे गंगीज़ के, हलाकू खान, जिन्होंने बगदाद को इन्वेंट किया था और उससे हासिल करने के लिए 1.6 मिलियन पीपल जो थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया, उन्हें मारा और completely, including all the books collected by the Abbasids during the last 500 years, which were thrown into the river. The last Abbasid caliph was also put to death. जो आखिरी कैलिफ थे अब्बासीड्स के वो भी अपने डेथ तक पहुंच गए। मैनी ईयर्स लेटर, उनके मरने के बाद, अ मेंबर ऑफ द अब्बासीड्स फैमिली वाज डिक्लेयर्ड द कैलिफ इन इजिप्ट, बट ही एंड हीज ascendants lived under the protection of Egyptian kings and queens who actually ruled the country. अब जो है वो उनकी प्रोटेक्शन में हैं, किंग और क्वीन के, जो कि अब इजिप्ट को चला रहा है, इजिप्ट कंट्री को। Now here we are going to explain you science and social science. Science and learning developed especially during the Abbasid period. Many prominent Muslim figures emerged in this period. Ibn Ishaq al-Kindi 81 to 873, known in the West al-Kindus, was a great philosopher who declared that true knowledge could come from any source. जिन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि एक अच्छी लैंग्वेज, एक अच्छी तालीम कहीं से भी आप हासिल कर सकते हैं। इब्न ज़करिया अल राज़ी 865 to 925, known in the West as Razis or Rasis, was considered to be the greatest doctor of his time. उन्हें कंसिडर किया जाता था उनके वक्तों में एक अजीम डॉक्टर। He carried out some brilliant researches on smallpox. Another great scholar was Abu Nasr al-Farabi 872 to 950. He was known to be a master of every subject. उन्हें जाना जाता था every subject के मास्टर के नाम से, from medicine and philosophy to music and astrology to name just a few. ये चीज़ें तो बहुत कम थी उनके लिए। Here I am going to explain you the literature. Poetry and literature also flourished under the Abbasids, and Mutanabbi, one of the greatest Arab poets, lived in those days. Alif Laila or the Arabian Nights was also compiled during this time. ये दो जो पोइट्री थी और जो दो आपके पास लिटरेचर थे, इन्हें मुकम्मल किया गया था उसी ज़माने में, उन्हीं वक्तों में जब अब्बासीड्स रूल करते थे। और द अरेबियन नाइट वॉज ऑल्सो कंपेल्ड ड्यूरिंग द टाइम। सी चैप्टर नंबर 2 फॉर डिटेल्स। आपको इनकी डिटेल्स के लिए चैप्टर नंबर 2 जो है वो रीड आउट करना पड़ेगा, उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस बारे में अंदाज़ा होगा। इन द एज, जो कि हम आपको आगे आपके और मंथ्स में पढ़ाएंगे। इन द एज ऑफ द रीजनल किंगडम, outstanding poets revived the Persian language. They include Firdausi, Sanai, Ghaznavi, After and Nizami. Refer to chapter number 2 for details. Great Sufis of the early period such as Hassan Basri 642 to 728, ये जो आपको डेट्स बताई जा रही हैं ये मार्केबल डेट हैं इनकी, कि इन्होंने इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक अपनी ज़िंदगी में जो है वो काम किया, जिनकी वजह से इनको आज आपकी किताबों में शुमार किया जा रहा है। मंसूर
Halaj 858 to 922 and so on. Other passed on these messages through stories like Alif Laila where the king becomes mad. ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि वहाँ पे किंग जो थे वो पागल हो गए थे. बट स्क्रूड आफ्टर लिसनिंग टू स्टोरीज आफ्टर 1001 nights and giving the readers a hope that the age of cruelty would eventually be over. बुरा वक्त जो है वो जल्दी गुजर जाता है. इन हिज फर्स्ट लॉन्ग पोएम द पोइट निज़ामी गंजवी 1141 to 1209 सेड अबाउट हिज वर्क. उन्होंने अपने वर्क के बारे में, अपने काम के बारे में बताया. इट कंटेन्स रिसोर्सेज फॉर स्पिरिचुअली एज वेल एज गवर्नमेंट. इट इज़ द ट्रेजरी ऑफ द मिस्टीरियस ऑफ गॉड. Here is your last topic in page number 75, contribution of the Muslim world to Europe. कि मुसलमानों का क्या contribution रहा मुस्लिम वर्ल्ड में. Europe has long history of civilization beginning with an ancient Greeks who were great scientists, thinkers and artists. They were followed by Romans who were very good. However, this civilization came to and countries before the advent of Islam. By the time the Abbasids come to power in the Muslim world, European kingdom had gone into the Dark Ages, a period in European history when learning was discouraged and books of the ancient Greeks and Romans were banned. इन्होंने यूरोप ने जो है आपकी लैंग्वेजेस अपना मुस्लिम वर्ल्ड में ये कंट्रीब्यूशन अदा किया कि उन्होंने तालीम को जो है डेवलप किया, आपके लिए ख़ूबसूरत इमारतें बनाई और आपकी तमाम बुक्स की ट्रांसलेशन की जो कि ग्रीक और लैटिन में थी, उन्हें अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया जो कि उस वक्त रोमांस में बैन कर दी गई थी. यूरोपियंस केम इन कॉन्टैक्ट विद मुस्लिम्स इन स्पेन एंड थ्रू द क्रॉस. दे वर इम्प्रेस्ड बाय द लाइफ स्टाइल्स ऑफ मुस्लिम. वो इम्प्रेस थे मुसलमानों के रहन सहन से, उनके कल्चर से, उनके मैनर से. मैनी ऑफ देम इवन लर्न अरबिक इन ऑर्डर टू स्टडी द वर्क्स ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, thinkers and poets. When they went back to Europe, they tried out some of these ideas in their own countries. उन्होंने मुसलमानों के रहन सहन को इतना पसंद किया कि वो जब अपनी कंट्रीज़ में वापस गए तो उन्होंने चाहा कि वो कुछ मुसलमानों की ज़िंदगियों पे अमल करें और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें. This began a new age in Europe. ये यूरोप के अंदर एक नई लहर थी, called the medieval period in Europe. So here your chapter number 8 is finished. और till then अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.